दोस्तों, आज है निर्जला एकादशी और इस दिन इस व्रत की कथा को सभी भक्तों को बड़े भाव से पढ़ना और सुनना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इसकी कथा पढ़ने से ही ज्ञात होता है कि हमें इसका फल हमारे जीवन में क्या प्राप्त होगा। जैसे कि कथा के अनुसार व्यास मुनि के पास जाकर एक बार भीमसेन ने पुकार की कि हे व्यास मुनि जी, मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। अतः आप विचार करके कहिए कि मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप मुझे उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात वर्ष में ऐसा व्रत करो जो कि एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मनुष्यों को प्राप्त हो जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही वो स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी, मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें। हाथ को स्मरणीय रखें। मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का आप जाप करें। 12 अक्षरे महामंत्र यही है। श्रीमद्भागवत पुराण का ये सार है। आप यदि फलाहारी रह रहे हों तो आपको ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी आज के दिन रह सकें तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रभु का प्रेम रस भरना, सबको वासुदेव का स्वरूप समझ करके नमस्कार करना, किसी का दिल न दुखाना और हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा कर देना, क्रोध का त्याग करना और सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से इस 12 अक्षर महामंत्र का ज्ञान देते हैं, जाप करते हैं, वो पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सबसे पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिला करके उनकी परिक्रमा कर लें। आपके किए द्वारा परिक्रमा के एक एक पग का फल यानी ब्राह्मणों से आपको अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति हो जाएगी। वर मांग लें उनसे। इसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार करके मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन केरी का सागार लेना चाहिए, यानी कि केरी यानी आम का फल मनुष्यों को अपने फलाहारी के रूप में आज के दिन लेना चाहिए, जो लोग फलहारी रह रहे हों। इस तरह से दोस्तों ये एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा है। जो भी भक्त आज के दिन इसका व्रत किए हैं उन्हें इस व्रत की कथा को जरूर से पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कथा हमारे द्वारा आप सभी को सुनने में कैसी लगी जरूर से बताइएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट छड़ में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे।